Okay, good morning students. Tenediring at our topic inlay conservation of momentum. So conservation of momentum means ngata chalak chik shkups de borches ya tenna halale shkups de borches ya tizui zooms de conserve chus de borches te ngata चीजें inlay conservation किसका है मोमेंटम का है. ठीक है, तो मोमेंटम हमें पता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास ना वेलोसिटी इसका कंबाइन जो ना था तो बदले मोमेंटम तो बदले. ठीक है, तो मोमेंटम को किस तरीके से ये मोमेंटम जो है वो कैसे कंजर्व रहता है कुछ कंजर्व लुज तो खलले ते होता है तेरिस्ता जैसे नकले. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम क्या करने वाले हैं. सबसे पहले मैथमेटिकली हम उनको देखेंगे. वी हैव टू बॉडीज. दिस इज बॉडी बॉल ए या हम कहेंगे बॉल या बॉडीज. ठीक है, तो हमारे पास दो बॉल है. एक है बॉल ए और दूसरा है बॉल बी. ठीक है, तो वी हैव टू बॉल्स. हमारे पास दो बॉल है या टू बॉडीज है ए एंड बी. ठीक है, और मान लेते हैं इस बॉल ए का मास जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं m जो है इट इज इंडिकेटिंग द मास. ठीक है, तो इस बॉल ए का मास है ma. इसी तरीके से हमारे पास बॉल b है. बॉल b का मास है mb. ओके, सो दिस इज द मास ऑफ बॉल b एंड हम मान लेते हैं ये दोनों बॉडी जो है. ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. यू नो लाइक कौन है इनिशियल वेलोसिटी. सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी. ठीक है, दोनों बॉल ए और बी जो है वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब मूव करते करते क्या हुआ इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ. ठीक है, फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से इनके बीच में कोलिजन हो गया. ठीक है, दोनों चलते चलते इनके बीच में क्या हो गया फोर्स लग गया. फोर्स होने की वजह से इनके बीच में क्या हो गया कोलिजन हो गया. दोनों टकरा गए. ठीक है, अब मान लेते हैं इनमें जो जो टकराव है उसका टाइम ड्यूरेशन है इट इज टाइम टी. ठीक है, उसका टाइम जो है वो कितना है टाइम टी. अब जब इन दोनों में कोलिजन हुआ जब दोनों टकराने लगे बॉल ए जो है वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये भी चुप नहीं रहेगा. ये भी फोर्स अप्लाई करेगा टुवर्ड्स द बॉल ए. ठीक है, ए वे बी अ फोर्स तानोकले बी वे ए अ फोर्स तानो. जब उनके बीच में कोलिजन होगा तो दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. नाउ अब इनके बीच में जो फोर्स है. ठीक है, लेट बॉल ए जो है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इट बी ए बी फोर्स ए बी अप्लाई जो इसके लिए. अब मान लेते हैं जो बॉल बी है बॉल बी जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है फोर्स बी ए. ठीक है, अब जब ये दोनों मूव कर रहे थे इनके बीच में कोलिजन हो गया. ठीक है, इनका इनिशियल वेलोसिटी था फिर इनके बाद इनके बीच में कोलिजन हुआ. दोनों एक दूसरे के ऊपर उन्होंने फोर्स लगाया एंड आफ्टर टाइम टी के बाद कोलिजन होने के बाद वो दोनों फिर से अलग हो गए. अब उनका वेलोसिटी जो है थोड़ा बहुत फिर से चेंज हो गया. फिर से वो मूव करने लगे. अब इनका वेलोसिटी चेंज हो गया. अब मान लेते हैं इनका वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है लेट इट बी वी ए एंड वी बी. ठीक है, वी ए एंड वी बी. सो अब यहाँ पे हम फिर से इनको रिपीट कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी मास ए बॉल ए का मास ए ये बॉल बी का मास बी. इनका इनिशियल वेलोसिटी पहले यू ए था बॉल बी का यू बी था. तो दोनों मूव कर रहे थे. अब जब उनके बीच में क्या हुआ कोलिजन हुआ तो कोलिजन इनका टाइम कितना था कोलिजन का टाइम टी था. तो फोर्स जो है बॉल ए जो है वो फोर्स लगा रहा है ए बी और बॉल बी जो है वो फोर्स लगा रहा है बी ए टुवर्ड्स दी बॉल ए. ओके, अब उसके बाद फिर से वो मूव करने लगे. नाउ देयर वेलोसिटी इज चेंज. नाउ अब इनका वेलोसिटी जो है वो u से v हो गया वी ए टू वी बी. ओके, नाउ लेट्स सी दिस वन. अब यहाँ पे क्या हो गया अब चलिए हम उनका मोमेंटम निकालते हैं. अब हम इनमें देखते हैं कि उनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है या नहीं. नाउ लेट्स सी मोमेंटम ऑफ बॉल ए
बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ले कोलिजन छे संहल्ला या कोलिजन सुंग टेस्टिंग ने खोने मोमेंटम चिदुगले बॉल ए वेतोलतास्तनो तो बॉल ए मोमेंटम मनोगले मास इनटू वेलोसिटी माना तो यू वो चीज ने इनिशियल वेलोसिटी तो मोमेंटम होने से पहले इनका मोमेंटम ये है, मोमेंटम होने के बाद इनका वेलोसिटी ये मोमेंटम जो है वो ये है, कोलिजन होने के बाद का मोमेंटम ये है बिकॉज दियर वेलोसिटी इज नाउ चेंज मास इनटू वेलोसिटी यू कोलिजन छे संहल्ला यू कोलिजन सोंतेस थिंग नेले नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तखोने ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फिंजो रेट जाय जंबो चिलोले टाइम हलले टाइम इज इंक्लूडेड नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब हम निकालते हैं एम ए कॉमन वेलोसिटी वी ए माइनस यू ए तो ये हमने निकाला तो टाइम हमने यहाँ पे दिया तो हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स तो फोर्स बॉल एक कितना अप्लाई कर रहा था एफ ए बी इज इक्वल टू यूतांग सले तन्ना चोसला बॉल ए अफिया चोला ngata बॉल बी वहाँ फिंचे से नो तो बॉल बी का भी हमने निकाला बिफोर कोलिजन एम बी यू बी आफ्टर कोलिजन एम बी वी बी नाउ yang खोने फिंगले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और रेट है जो टाइम तोंगले एम बी वी बी माइनस यू बी ठीक है सो एफ बी इज कॉमन तो एफ बी इज द फोर्स ठीक है तो यहाँ पे हमने इसका फोर्स निकाला नाउ हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अगर ये फोर्स अप्लाई करेगा तो दूसरा बॉडी भी उसके ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज माइनस को बताए चीना बताओ सनोकले माइनस मीन्स अपोजिट वे में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ ए बी किसके बराबर है एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी तन्ना दिसले तन्ना चोसला एफ बी ची दुगले एम बी ठीक है वी बी माइनस यू बी अपॉन टी तो वह हमने लिखा अब टी टी यहाँ पे कैंसिल हो गया टाइम ठीक है तो विच इज इक्वल टू अब हम इनका बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन निकालेंगे बॉल ए और बी का तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बॉल ए का जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम था एम ए यू ए और बॉल बी का था एम बी यू बी इसी तरीके से आफ्टर कोलिजन बॉल ए का था एम ए वी ए और एम बी यू बी तो बिफोर कोलिजन एज वेल एज आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम जो है वो बराबर है ठीक है तो ये कौन कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ये हम देख रहे हैं द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैथमेटिकली ngata युस्तास्तनो हलले कजुक्षया कोने मोमेंटम बराबर लूस तुगले अब ये क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है व्हेन टू और मोर बॉडीज दे एक्ट अपॉन वन अनदर जब वो एक दूसरे में उनमें कोलिजन होता है या एक दूसरे के ऊपर जब वो एक्ट करते हैं देयर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट इनका मोमेंटम जो है वो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग तो ते कई एक्सटर्नल फोर्स yung माउस हालले बाकी खोने मोमेंटम वो हल लक्षम शियो तिन्ना डंडा स्टिंग नंगलो सानोकले तो वो कौन कहता है दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लीज़ गो थ्रू योर बुक और यहाँ पे अब इनको भी मैथमेटिकली देख लीजिएगा तो ये बहुत आसान है नाउ इन द दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक of the chapter force and laws of motion. Now after this we are going to solve some numerical question or some extra question regarding this topic. So please you will the much stay sila zadle.